एनिमल बिहेवियर में हमने सबसे पहले इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पढ़ा, उसके बाद में लर्न बिहेवियर पढ़ा और आज थर्ड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इसमें सबसे पहले सेक्सुअल सिलेक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑपोजिट सेक्स का सिलेक्शन करना मेटिंग के लिए। जब मेटिंग होती है तो उससे पहले जो मेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट सेक्स में जो मेट होता है, जो पार्टनर होता है, उसको सेलेक्ट करता है। तो एक प्रोसेस होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये एक नेचुरल सिलेक्शन का ही प्रोसेस है थ्रू विच मेल एंड फीमेल अटैम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस। और ये नेचुरल सिलेक्शन का ही प्रोसेस है जिसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस के चांसेस को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस से क्या मतलब है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हेल्दी हो रहे हैं, वो कितने वायबल हैं, कितने फिट हैं, वो कितने सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे अपन किसको डिसाइड करते हैं, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को डिसाइड करते हैं। और रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस पे डिसाइड होता है, जो सेक्सुअल सिलेक्शन होता है उससे रिप्रोडक्टिव सक्सेस डिसाइड होता है। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 98% केसेस में जो फीमेल होती है वो मेल को चूज़ करती है मेटिंग के लिए। और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो सेक्स रेशियो होता है उसमें इम्बैलेंस होता है, जो फीमेल होती है वो कम होती है और मेल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इससे फीमेल के पास एक चॉइस होती है, वो अपने पार्टनर को सेलेक्ट करती है मीटिंग के लिए। और एक बैटमैन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक बैटमैन प्रिंसिपल दिया। उन्होंने ये बताया कि जो भी सेक्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड रिसोर्स हो जाएगा। और उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए जो अदर सेक्स होगा वो क्या करेगा, compete करेगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करती है, फीमेल प्रोवाइड करती है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन के लिए वो कौन कर रही है, फीमेल कर रही है। तो फीमेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिटेड रिसोर्स हो जाएगी। और इसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए जो ऑपोजिट सेक्स होगा, जो मेल होगा, वो क्या करेगा, compete करेगा। ऐसा किसने बताया, बैटमैन प्रिंसिपल ने बताया। तो अपन को यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है उसमें क्या है, इम्बैलेंस है, फीमेल का नंबर कम है। और यहाँ पे एक और वजह है, जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो अपन देखते हैं स्पर्म में होता है, वो बहुत सारे नंबर्स में होता है। और जो फीमेल में जो एग का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो फ्यूअर गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है। तो फ्यूअर गैमेट्स के प्रोडक्शन की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन ये बहुत सारे रीज़न देखे, उनसे अपन को क्लियर होता है कि जो फीमेल होती है वो क्या होती है, उसके पास चॉइस होती है। वो अपने पार्टनर को, अपने मेल को वो क्या करती है, चूज़ करती है, सेलेक्ट करती है मीटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और इसी सिलेक्शन को अपन ने क्या बोला, सेक्सुअल सिलेक्शन बोला। और ये सेक्सुअल सिलेक्शन किसने दिया, डार्विन एंड वेलेस ने दिया। उन्होंने ये बताया कि देयर सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, देयर विल बी सिलेक्शन फॉर ट्रेट या कैरेक्टर दैट विल इंक्रीज मेटिंग सक्सेस। यहाँ पे डार्विन एंड वेलेस ने ये बताया जो फीमेल होगी वो एक पार्टिकुलर ट्रेट या पार्टिकुलर कैरेक्टर के मेल को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। और वो क्या करेगा, मेटिंग सक्सेस को इंक्रीज करेगा। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जो फीमेल होती है वो जब कंपटीशन होता है मेल में, और जो कंपटीशन जीतता है, जो मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो ज़्यादा फिट होता है, उसके साथ जो फीमेल होती है वो क्या करती है, मेट करती है। और अपन ने देखा कि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो 50% जो जीन्स होते हैं वो किससे आते हैं, फीमेल से आते हैं। और 50% जो जीन्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो कौन कैरी करता है, वो मेल से ऑफस्प्रिंग कैरी करता है। तो यहाँ 50% जो कैरेक्टर आने हैं वो फीमेल के आने हैं और 50% जो कैरेक्टर आने हैं वो मेल के आने हैं। तो फीमेल अपने ऑफस्प्रिंग को हेल्दी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो ऐसे मेल को चूज़ करती है जो क्या हो, ज़्यादा फिट हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा हेल्दी हो, उसमें जो बेस्ट कैरेक्टर्स हो, जो बेस्ट उसमें ट्रेड्स हो, ताकि वो जो ट्रेड्स हैं, जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैरी, और जो ऑफस्प्रिंग हो वो क्या हो, हेल्दी हो, वाइबल हो, ज़्यादा सूटेबल हो, ज़्यादा फिट हो। तो ये किसने बताया, डार्विन और वेलेस ने बताया। उन्होंने ये बताया कि जो फीमेल होती है वो जो बेस्ट कैरेक्टर के, बेस्ट ट्रेट या बेस्ट कैरेक्टर के मेल को क्या करती है, चूज़ करती है, उसके साथ सेलेक्ट करती है, ताकि उसके सारे कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में आए और उसका ऑफस्प्रिंग ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और उसकी वजह से जो मेटिंग सक्सेस हो वो क्या हो, इंक्रीज़ हो। बेटमैन प्रिंसिपल जो अभी अपन ने देखा वो क्या बोलता है, सेक्स विच इन्वेस्ट द मोस्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बिकम अ लिमिटिंग रिसोर्स और विच द अदर सेक्स विल compete। तो ये अभी अपन ने पढ़ा। जो सेक्सुअल सिलेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन होता है और एक इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रासेक्सुअल मतलब एक सेम सेक्स के बीच में जो
सिलेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। और यहाँ पे सेम सेक्स मतलब मेल और मेल के बीच में जो सिलेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट होता है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। इंटरसेक्सुअल नाम से ही पता चल रहा है कि दो सेक्स के बीच में जो सिलेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। और ये इंटरसेक्सुअल दो सेक्स के बीच में मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो सिलेक्शन होगा उसको इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन बोलेंगे। और इंट्रा मतलब सेम सेक्स के बीच में मेल के बीच में जो सिलेक्शन होना है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल में जो सिलेक्शन होगा तो अपन ने देखा 99% चांसेस में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपने मेल को, अपने पार्टनर को क्या करती है, चूज़ करती है, उसको क्या करती है, सेलेक्ट करती है। और यहाँ पे ये क्या होता है, बिटवीन सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल सेक्स के बीच में होता है। और यहाँ पे फीमेल चूज़ करती है एक ऐसे मेल मेट को जो क्या हो, उस जो लार्ज हो, उसकी साइज़ क्या हो, बड़ी हो, वो ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो। और जो कुछ सर्टन बेसिक कैरेक्टर्स या बेसिक ट्रेड्स के बेसिस पे उसको क्या करती है, वो चूज़ करती है, सेलेक्ट करती है। जिसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जो मोर होता है, मेल मोर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पी फॉल बोलते हैं। और जो फीमेल मोर होता है, मोरनी होती है, उसको अपन पी हैन बोलते हैं। तो पी फॉल की बात करें अपन, जो मोर होता है वो जो फीमेल होगी वो ऐसे मेल के साथ मेट करना प्रीफर करेगी जिसके जो फेदर होंगे टेल के, मोर के जो पंख होंगे वो ज़्यादा लुभावने होंगे, उनके जो फेदर्स पे ज़्यादा आइस प्रेजेंट होगी। तो जो फीमेल होगी वो ऐसे मेल के साथ मेट करना पसंद करेगी जिसके फेदर्स क्या होंगे, ज़्यादा लुभावने होंगे, उनकी फेदर्स पे ज़्यादा क्या होंगे, आइज़ होंगी। और उसके पीछे रीज़न क्या है, ताकि वो ऐसे मेल के साथ मेट करेगी तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ऑफस्प्रिंग में भी जो मेल के कैरेक्टर्स होंगे वो कैरी होंगे। और उसमें भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी क्या होंगे, जो फेदर्स होंगे उन पे ज़्यादा होंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, काफ़ी जनरेशन के बाद में ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इवोल्यूशन में शो करता है। अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो फीमेल होती है फ्रॉक्स में अपन देखते हैं, तो जो फीमेल होती है वो ऐसे मेल को प्रेफर करती है जो जो क्रॉक करता है। क्रॉक मतलब जो टर्टर आता है, जिसकी डीपेस्ट क्रॉकिंग होगी और जिसकी टेरिटरी बेस्ट होगी उसके साथ वो क्या करेगी, मेट करेगी। जो डीपेस्ट क्रॉक होता है वो क्या होता है, लार्जर इन साइज़ में होता है। और जिसकी बेस्ट टेरिटरी होगी, बेस्ट टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे ऐसी टेरिटरी जहाँ पे फूड की जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको फूड जो होगा, फूड की कमी नहीं होगी, फूड एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं होगा। और जो लार्ज होगा साइज़ में वो क्या करेगा, अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाएगा, अपनी टेरिटरी का बचाव कर पाएगा। वो टेरिटरी कोई दूसरे मेल क्या होंगे, इंट्रूड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जो फीमेल होगी वो किसके साथ मेट करना प्रीफर करेगी, जो डीपेस्ट क्रॉक करेगा। और जो डीपेस्ट क्रॉक करेगा वो क्या होगा, साइज़ में बड़ा होगा और जिसकी बेस्ट टेरिटरी होगी, ताकि उसके ऑफस्प्रिंग क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको खाने की फूड रिसोर्सेज की कमी नहीं। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, मेट के लिए कंपटीशन होता है। जो मेल होते हैं उनमें कंपटीशन होता है फीमेल के साथ मेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। और ये किसके बीच में होता है, दो मेल्स के बीच में होता है। और यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो मेल एक दूसरे में आपस में क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। और इस कंपटीशन को जो जीतता है, जो विनर होता है, वो क्या करता है, फीमेल के साथ मेट करता है। यहाँ पे जो मेल होता है वो अपना एक्सट्रीम एफर्ट करता है, अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर फिटनेस। वो अपनी जो फिटनेस होती है उसका डेमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए, अपनी फिटनेस का प्रदर्शन करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाता है। वो दूसरे मेल के साथ कंपटीशन करता है और उस कंपटीशन को जीतता है और फीमेल के साथ मेट करता है। और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पे जो फीमेल और मेल की अपन बात करें तो यहाँ पे जो मेल होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा शोई होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, उनकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्यों होता है, ताकि जो कंपटीशन हो और वो फीमेल को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सकें। इसकी अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में जो प्लूमेज होते हैं, प्लूमेज अपन ने बात की थी, जो फेदर्स होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं पीकॉक की बात करें या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की बात करें, तो उनमें जो फेदर्स होते हैं वो मेल में क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा शोई होते हैं, ताकि वो मेटिंग के लिए फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। तो ये यहाँ पे किसका एग्जांपल है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का। जैसे डियर्स की अपन बात करें तो उनमें जो एंटलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा शोई होते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन लीड टू सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल सिलेक्शन जो होता है वो कर्टशिप डिस्प्ले का भी इवोल्यूशन करता है। कर्टशिप डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जब मेल में कंपटीशन होता है और जो कंपटीशन जीतता है वो क्या करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है। और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्टशिप डिस्प्ले बोलते हैं। मतलब जो मेल प्रदर्शन करता है, अपने आप को डेमॉन्स्ट्रेट करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो मेथड्स यूज़ करता है उनको अपन क्या बोलते हैं, कर्टशिप डिस्प्ले बोलते हैं। और वो कई तरीके के हो सकते हैं, वो कलर डिस्प्ले भी हो सकते हैं, जैसे फेदर्स का कलरफुल होना, वोकल डिस्प्ले भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं वो गाना गा के फीमेल को अट्रैक्ट करती है, जो
फ्रॉग्स होते हैं वो क्रॉक करके फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डांस करके फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं फीमेल को लुभाने के, उनको अपन क्या बोलते हैं, कर्टशिप डिस्प्ले। तो सेक्सुअल सिलेक्शन से क्या होता है, इन कर्टशिप डिस्प्ले का इवोल्यूशन होता है, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। और फिर जो मेथड्स होंगे, जो कर्टशिप डिस्प्ले होंगे, वो क्या होंगे, वो कैरेक्टर जो ट्रेट्स होंगे वो ऑफस्प्रिंग में आएंगे, और मेल से कहाँ आएंगे, ऑफस्प्रिंग में आएंगे, और ऑफस्प्रिंग से वो कई जनरेशन के बाद में क्या होगा, उनमें इवोल्यूशन होगा। जैसे जिसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जो मेल पिकॉक होता है, जो पी फाउल होता है, उसके टेल का फेदर्स का जो कलर होता है वो कलरफुल होता है, जो कि क्या होता है, एक विजुअल डिस्प्ले होता है। जो मेल कार्डिनल होता है उसका रेड कलर हुआ, जो स्वॉट टेल फिश होती है उसमें लंबी पूंछ होती है, ये सब क्या है, कर्टशिप डिस्प्ले है। और ये क्या होता है, ये सेक्सुअल सिलेक्शन में इन कर्टशिप डिस्प्ले का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। सेक्सुअल सिलेक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए 2 हाइपोथेसिस दिए गए थे, जिसमें पहला है सेक्सी सन हाइपोथेसिस और दूसरा है गुड जीन्स हाइपोथेसिस। सेक्सी सन हाइपोथेसिस क्या बोलता है, फीमेल मेटिंग विथ फैशनेबल मेट्स विल हैव मोर फैशनेबल सन्स। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल ऐसे मेट के साथ, ऐसे मेल के साथ मेट करती है जो क्या होता है, फैशनेबल होता है, जिसकी वजह से उसका जो सन होगा वो भी क्या होगा, फैशनेबल होगा। इसका कहने का मतलब होता है जो फीमेल होगी वो ऐसे मेल के साथ मेट करती है जिसमें क्या होते हैं, बेटर ट्रेड्स होते हैं, अट्रैक्टिव ट्रेड्स होते हैं, अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, और वो क्या होंगे, उसके ऑफस्प्रिंग में वो सेम अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और उसकी वजह से उसका सन होगा, उसमें भी वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव ट्रेड्स होंगे, अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हाइपोथेसिस गुड जीन्स हाइपोथेसिस है। इसके अकॉर्डिंग जीन्स दैट अनेबल मेल्स टू फाइट बेटर और डिस्प्ले ऑर्नामेंट्स में इंडिकेट फिटनेस विच वुड ऑल्सो बेनिफिट फीमेल इन प्रोड्यूसिंग हेल्दी ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि फीमेल ऐसे मेल के साथ मेट करती है जो बेटर फाइट करता हो और जो कंपटीशन को जीतता हो, जो अपने ऑर्नामेंट्स को बेटर डिस्प्ले करता हो, बेटर प्रदर्शन करता हो, और जो कंपटीशन को जीतता है वो उसकी फिटनेस को इंडिकेट करता है कि वो कितना फिट है, वो कितना स्ट्रांग है, और वही फिटनेस उसके ऑफस्प्रिंग में कैरी होती है। तो जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे। और यहाँ पे जो मेल फिट होगा वो क्या करेगा, उसके ऑफस्प्रिंग को, टेरिटरी को डिफेंड करके उसके ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करेगा, और उसके ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर में उस फीमेल को क्या करेगा, हेल्प करेगा। सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करें तो जो फीमेल होती है वो चूजी की होती है, उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक तो गुड जीन्स और एक बेटर रिसोर्सेज। जो गुड जीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो चूजी फीमेल विल सिक्योर बेटर जीन्स फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, जो अभी अपन पढ़ चुके हैं, फीमेल ऐसे मेल के साथ मेट करती है जिसमें क्या हो, बेटर जीन्स, और वो उसके बेटर जीन्स उसके ऑफस्प्रिंग में कैरी हो। नेक्स्ट है बेटर रिसोर्सेज। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, जो हैंग फ्लाइज होती हैं उनमें जो मेल होता है वो फीमेल को नुपचियल गिफ्ट प्रेजेंट करता है, मतलब मेटिंग के टाइम जो गिफ्ट दिया जाता है उसको नुपचियल गिफ्ट बोलते हैं, और वो नुपचियल गिफ्ट खाना होता है। मेटिंग के टाइम जो मेल हैंग फ्लाइज होते हैं वो फीमेल को खाना प्रेजेंट करते हैं, और वो ये प्रूव करना चाहते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो जो फीमेल और उसके बच्चे को क्या है, फीड कर सकते हैं ये नुपचियल गिफ्ट देके। तो जो बेटर रिसोर्सेज की बात करें तो जो मेल हो वो क्या करें, उसके और उसके ऑफस्प्रिंग को फूड प्रोवाइड कर सके, उनको फीडिंग कर सके, और जो स्ट्रॉन्ग हो वो क्या करें, टेरिटरी को डिफेंड कर सकें, और फिर पेरेंटल केयर में फीमेल का साथ दे सकें। तो इन बेटर रिसोर्सेज वाले मेल को फीमेल चूज़ करती है। नेक्स्ट इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन जो अपन देख चुके हैं, ये क्या होता है, मेल और मेल के बीच में कंपटीशन होता है, और ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करके, ताकि दूसरे जो मेल हैं उनको अपनी टेरिटरी में अलाउ नहीं करें और वो फीमेल के साथ मेट कर सके। और दूसरा होता है स्पर्म कंपटीशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपनी फीमेल को क्या करता है, गार्ड करता है उसको, ताकि दूसरे जो मेल है वो उसके साथ मेट ना कर सके। दूसरा तरीका होता है प्रोलॉन्ग कॉपुलेशन। इसमें जो मेल होता है वो फीमेल के साथ प्रोलॉन्ग कॉपुलेशन करता है ताकि उसको रोक के रखे। और दूसरा होता है कॉपुलेटरी प्लग। इसमें अपन एग्जांपल देखें, क्रैब्स में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने इजैकुलेशन के द्वारा स्पर्म प्लग का फॉर्मेशन करता है, ताकि उसमें अगर दूसरा कॉपुलेशन हो तो वो स्पर्म उसकी बॉडी में एंटर ना हो। और इसमें स्पर्म कंपटीशन में नेक्स्ट है अनअट्रैक्टिव फेरोमोन्स। जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अनअट्रैक्टिव फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिनसे जो फीमेल क्या होंगी वो अट्रैक्ट नहीं होगी और उसमें मेटिंग नहीं हो पाएगी। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें स्पर्म रिमूवल होता है बाय मेल। जो मेल होता है वो क्या करता है, दूसरे मेल के स्पर्म को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये स्पर्म कंपटीशन में ये मेट गार्डिंग, प्रोलॉन्ग कॉपुलेशन, कॉपुलेटरी प्लग, अनअट्रैक्टिव फेरोमोन, स्पर्म रिमूवल, ये तरीके होते हैं जिनसे क्या करता है, वो दूसरे मेल के साथ compete करता है और अपनी जो फीमेल होती है उसको प्रिवेंट करता है दूसरे मेल के साथ मेटिंग करने के लिए। और इसमें नेक्स्ट मेथड होता है इन्फेंटिसाइड, जो कॉमन है लाइन में। जो यहाँ पे लाइन में क्या होता है, जो नए लाइन आते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे कब प्रेजेंट होते हैं, जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ताकि वो उनकी जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, उनके साथ वो क्या कर सकें, मेट कर सके। तो ये इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के कुछ मेथड है। एक तो टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं, दूसरे मेल को वहाँ पे प्रिवेंट करते हैं इन्वेड होने से, दूसरा तरीका है स्पर्म कंपटीशन से, और तीसरा है इन्फेंटिसाइड से।